नमस्कार। कृतिका का दूसरा पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक। यह पाठ हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता दिखाई देती है, यह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? इस प्रश्न का उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता दिखाई देती है, यह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। उन लोगों को गुलाम बनाने वालों की नाक की चिंता अभी भी अधिक है। वैसे भी भारतीय विदेशियों और विदेशी वस्तुओं के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। सरकारी तंत्र के लोग स्वयं को तथा नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? क्या उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी थी कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर क्या क्या पहनेगी। यह चुनाव ज़रूरी था क्योंकि वेशभूषा ऐसी हो जिससे पद की गरिमा झलके और लोग प्रभावित हों। रानी की वेशभूषा में कोई कमी न रह जाए, यही दर्जी की चिंता का मुख्य कारण था। प्रश्न संख्या 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट हो गया। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो नई दिल्ली की काया पलट के लिए निम्न प्रयत्न किए गए होंगे। सड़कों की मरम्मत और उनको चौड़ा करने का कार्य किया गया होगा। राजपथ पर पौधे लगाए गए होंगे। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई होगी। सरकारी भवनों और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की गई होगी। सार्वजनिक और सरकारी स्थलों की साफ सफाई की गई होगी। प्रश्न संख्या 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतें, इनके वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इसके दो भाग हैं, क और ख। क भाग है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है? ख भाग में, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? क भाग का उत्तर, आज की पत्रकारिता में चर्चित व्यक्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल रहा है। इस प्रकार की पत्रकारिता से किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता, वही फैशन के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है जिसे नायक नायिकाएं या खिलाड़ी पहनते हैं। ऐसे समाचारों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान देना उचित नहीं है। मुख्य पृष्ठ पर तो जनता को जागरूक करने वाले या ज्ञानवर्धन करने वाले समाचार ही छापे जाने चाहिए। इसका ख भाग है, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रकार की पत्रकारिता युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव डालती है। वह प्रसिद्ध हस्तियों की नकल करने की होड़ में लग जाती है। आम आदमी विशेषकर युवा पीढ़ी में हीन भावना भी जागृत होती है, जबकि धनवान व्यक्ति उसी फैशन को अपना लेते हैं। युवा पीढ़ी शिक्षा की ओर से विमुख हो जाती है, फैशन में अधिक रुचि लेती है। प्रदर्शन की भावना आ जाने के कारण लक्ष्य पीछे छूट जाता है और युवा पीढ़ी उन्नति की ओर जाने के स्थान पर अवनति की ओर चली जाती है। प्रश्न संख्या 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए? इस प्रश्न का उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले यह जानना चाहा कि मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, उसका पत्थर कहाँ से लाया गया था। जब कुछ पता ना चला तो मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर पत्थर की खोज में गया। फिर देश में अनेक नेताओं की मूर्तियों की नाक को परखा, यहाँ तक कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने लगी सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों का भी निरीक्षण किया गया, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अंत में मूर्तिकार ने एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का सुझाव दिया। प्रश्न संख्या 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ के आधार पर कुछ अन्य कथन छांट कर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, तो पाठ के आधार पर कुछ अन्य कथन इस प्रकार से हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई।
सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस प्रकार उभर कर आई है? नाक जो है किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। नाक कटना का अर्थ है अपमान होना, यह एक मुहावरा है। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सरकारी अधिकारियों का उनके स्वागत की तैयारी में जुट जाना उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। लेखक ने भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा बताकर जॉर्ज पंचम के विरुद्ध रोष दर्शाना चाहा है। फिर भी सरकारी अधिकारी जॉर्ज पंचम की नाक बचाने में जुटे रहे। लाखों रुपए बर्बाद किए गए। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर करारी चोट है। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए जब पत्थर नहीं मिला तो नई नाक लगाने के प्रयास में भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की मूर्तियों से नाक लेकर लगाने की बात उठी, पर उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। नाक बड़ी होना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मान सम्मान होना। लेखक इस बात से यह दर्शाना चाहता है कि जॉर्ज पंचम का मान सम्मान भारतीय मान सम्मान के आगे कहीं नहीं ठहरता। भारतीयों की प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से बहुत बड़ी है। अगला प्रश्न अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर के विषय में केवल इतना छापा, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के दो अर्थ बताए जा सकते हैं। एक तो नई दिल्ली में सब था परंतु जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी। दूसरा नाक न रहने का अर्थ सम्मान या स्वाभिमान न रहना। नई दिल्ली में सब कुछ था पर अधिकारियों में स्वाभिमान नहीं था। तभी तो मूर्तिकार की बात मानकर अपने नेताओं की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने को मान गए। मानो जॉर्ज पंचम की नाक न होने पर रानी एलिजाबेथ उन सबको फांसी पर चढ़ा देगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? इस प्रश्न का उत्तर जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबारों में कुछ नहीं छपा था। अखबार दिन भर में घटित घटनाओं को छापता है परंतु उस दिन न कोई उद्घाटन हुआ न सम्मान समारोह हुआ, तो अखबार में छपता क्या? प्रत्येक सत्ताधारी अपनी नाक बचाने के लिए चुपचाप बैठा रहा। सारा कार्य गुप्त रूप से हुआ। स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नाक पर भारतीयों के स्वाभिमान की बलि चढ़ाना लज्जा की बात थी। अखबारों ने अपना दुख और गुस्सा खबरें न छापकर प्रकट किया। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।